सभा में सभी उपस्थित जनों को नमस्कार करता हूं। और अपने परिचय के बारे में जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अपने परिचय बताना है थोड़ा सा जी। तो मैं सुशील कुमार बेंगलोर से हूँ। मूल निवासी तो गाजियाबाद में, और पूर्व में वायुसेना में 23 साल काम किया। उसके बाद में वायुसेना निवृत्तमान होकर अभी बैंक में हूँ। नॉर्मली मैं जो है देशभक्ति की और की कविताएं लिखता हूँ, लेकिन पिछले माह पिताजी का स्वर्गवास हो गया और एक कविता मैंने 1 साल पहले लिखी थी पिताजी के लिए, तो मैं आज उसी को आपके समक्ष रखना चाहूंगा। तो मेरी कविता है पिताजी के लिए। उस प्रेम और दर्द का मुझे नहीं था पता, उस प्रेम और दर्द का मुझे नहीं था पता, जान पाया मैं जब खुद बन गया पिता, जान पाया मैं जब खुद बन गया पिता। वो अपने दर्द को कभी बाहर आने ही ना देता, वो अपने दर्द को कभी बाहर आने ही ना देता, आंसुओं को भी बस अंदर ही अंदर पी लेता, आंसुओं को भी बस अंदर ही अंदर पी लेता। और उसकी पीड़ा को समझना नहीं होता आसान, उसकी पीड़ा को समझना नहीं होता आसान, अपने गम तुम्हारे पास आने ही न देता, अपने गम तुम्हारे पास आने ही न देता। उसको रहती बस मेरे भविष्य की चिंता, उसको रहती बस मेरे भविष्य की चिंता, करता वो सब कुछ जो उससे था बनता, करता वो सब कुछ जो उससे था बनता। मैं तो जी रहा था बस अपने वर्तमान में, मैं तो जी रहा था बस अपने वर्तमान में, लगता था बुरा जब वो मेरी ना सुनता, लगता था बुरा जब वो मेरी ना सुनता। मैं नहीं कहता कि माँ का कम होता है प्यार, मैं नहीं कहता कि माँ का कम होता है प्यार, पर दिखता है जब वो करती है दुलार, पर दिखता है जब वो करती है दुलार। इसका ना प्यार दिखता ना दुख झलकता, इसका ना प्यार दिखता ना दुख झलकता, कैसे सब समा जाता है अंदर पता नहीं यार, कैसे सब समा जाता है अंदर पता नहीं यार। क्या कहने ये सत्य है दोस्त नहीं कोई उससे बढ़कर, ये सत्य है दोस्त नहीं कोई उससे बढ़कर, वो नजर रखता है मेरी हर मुसीबत पर, वो नजर रखता है मेरी हर मुसीबत पर। मैं कितना भी नाराज हो जाऊं उससे, मैं कितना भी नाराज हो जाऊं उससे, खड़ा रहता सदा वो मेरी ढाल बनकर, खड़ा रहता वो सदा मेरी ढाल बनकर। और मुझको जब भी थी उससे डांट पड़ती, मुझको जब भी थी कभी उससे डांट पड़ती, माँ उनसे इस बात पर ही झगड़ती, माँ उनसे इस बात पर ही झगड़ती। उसकी डांट में छुपा होता था मेरा भला, उसकी डांट में छुपा होता था मेरा भला। आज मेरी खुशियां शायद उसी की डांट से चलती, आज मेरी खुशियां शायद उसी की डांट से चलती। और वो जोड़े रखता है पूरा का पूरा परिवार, और वो जोड़े रखता है पूरा का पूरा परिवार। थामे रखता है इस नैया की पतवार, थामे रखता है वो इस नैया की पतवार, संभालता है वो हवा के हर झोंके को, संभालता है वो हवा के हर झोंके को। और कभी फंस जाता है वही बीच मझधार, और कभी फंस जाता है वही बीच मझधार, जो भी इस नाव में रहते हैं सवार। आखिरी पंक्तियां है, परिवार रूपी नाव, जो भी इस नाव में रहते हैं सवार, जानते हैं सब उसकी पीड़ा का सार, जो भी इस नाव में रहते हैं सवार, जानते हैं उसकी इस पीड़ा का सार। और कोई बन जाता है सहारा उसका, कोई बन जाता है सहारा उसका, और कोई निकल जाता छोड़ बीच मझधार, और कोई छोड़ निकल जाता छोड़ बीच मझधार। यही है बस एक पिता की व्यथा, जान पाया मैं जब बन गया पिता, जान पाया मैं जब बन गया पिता। धन्यवाद सर। बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत सुंदर, सुशील साहब अत्यंतिक भाव प्रबल, बहुत सुंदर भाव। और आपने जो बात कही, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर जितने भी पुत्र हैं, जितने भी पुत्रियां हैं, जो भी अपने पिता को, माता को, परिवार को याद करते हैं, उनके दिल को आपकी कविता नहीं छुई होगी। बहुत बढ़िया सर आपने पढ़ा, बहुत बढ़िया। क्या कहूँ, मैं आपके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा साहब, कि जिनके आंगन में अमीरी का सजर लगता है, उनका हर ऐब भी जमाने को हुनर लगता है। और जमाना वो भी था जब बच्चे मार भी खा लेते थे, अब तो माँ बाप की बात भी बच्चों को जहर लगती है, अब तो माँ बाप की बात भी बच्चों को जहर लगती है। तो सर वो माता पिता सर क्या कहा जा सकता है। खैर आपने उस पर भावुक किया है, आपको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और मैं चलना चाहता हूँ, पिता तुल्य हमारे साथ सांडिल्य साहब बैठे हुए हैं, सांडिल्य साहब के चरणों में चलना चाहूंगा।
पांडिल साहब वो शख्सियत हैं जिनको कहा जाए तो इनके हर जगह जहां भी देखें इनको, ये पूरे सरस्वती के रूप में यहाँ पर इनकी जो है कलम जब चलती है तो पूरी सरस्वती जो है विद्यमान रहती है। जब ये गाते हैं तो आप इन्हें सुने, एक से एक। कई बार हमारे इनकी मुलाकात आवासीय पटल पर हुई है। सर मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमन करता सौभाग्य हूँ। है मेरा कि आप और लोगों के बीच में बैठने का अवसर मिल रहा। सर सच कहता हूं सर, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपको मैं